जब तक शंकर रहेंगे और शंकर जी के खोपड़ी में बाल रहेंगे तब तक गंगा कहीं नहीं जाने वाली है। इसको कोई कुछ भी कहे, सूखने वाली है, जाने वाली है, अंतर्ध्यान होने वाली, कहने दो कहने वालों को। गजरा शंकरी है, जब तक शिव है तब तक गंगा रहेगी। तो कोई साउंड छोड़ा है क्या? बाबा, पहली गंगा है संसार की, वो है भागीरथी, ये तो है ही है, ठीक है ना। दूसरी गंगा का नाम लिखा है शास्त्रों में, कौन कौन सी? भागीरथी। दूसरी है राम भगति। राम भगति जहां सुरसरी धारा, गंगा जी की धार है भगवान की भक्ति, राम भक्ति। दूसरी गंगा हो गई, एक ये, एक राम की भक्ति गंगा। तीसरी गंगा लिखी है, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। राम कथा भी गंगा ही है साक्षात। और चौथी गंगा लिखी है, गुरु की वाणी। हमारे गुरुदेव भगवान के मुंह से जो निकल रहा है, जो भी कुछ निकल रहा है, और गुरुदेव के मुंह से निकले हुए शब्दों को जो खाली शब्द मानता है वो अभी गुरु को पहचान नहीं पाया। गुरु के मुंह से गंगा बहती, गुरु के मुंह से जो प्रवाहित होता है वो साक्षात गंगा ही होता है शास्त्रों के अनुसार। और अंतिम गंगा जो पांचवी लिखी है, सफेद साड़ी में लिपटी हुई कोई महिला मिल जाए, किसी का पति मर गया हो, दुर्योग से पति का साथ छूट गया हो और उसकी रंगीन साड़ी उतर गई हो और सफेद साड़ी में आ गई हो, तो शास्त्र ने फैसला किया है कि विधवा स्त्री का दर्शन, विधवा स्त्री को साक्षात गंगा जी का रूप माना गया है और उसको, उसका दर्शन भी गंगा स्नान के बराबर फल देता है, ऐसा शास्त्रों में फैसला है। तो वही बाबा ने कहा कि देवी जी, एक गंगा तो भागीरथ वाली है ही है, लेकिन एक जो गंगा तुमने बहाई है संसार में, ये गंगा उस गंगा से अधिक कीमती है। गंगा तो वो भी है लेकिन गंगा ये भी है, लेकिन दोनों की अगर तुलना करो तो उस गंगा से ज्यादा कीमती गंगा ये वाली। कैसे? ध्यान दे किसको बताऊं। उस गंगा में केवल पानी है, इस गंगा में बानी है। उस गंगा में नहाने जाओ, डूब जाओ, बाई चांस मर जाओगे। उसमें जो डूबा वो मरा, इसमें जो डूबा वो तरा। तीसरा अंतर देखिए, वो गंगा केवल पाप को धो सकती है, बस केवल पाप धो सकती है आपके, गंगा पापम। लेकिन जो पाप हमसे करवाती है, प्रवृत्ति हमारी पाप की प्रवृत्ति, उसको गंगा ठीक नहीं कर पाती। जो चीज हमसे पाप करवा रही है, हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारा चिंतन जो हमसे पाप कराता है ना, ये गंगा उस चिंतन वाले डिपार्टमेंट पर काम नहीं करती। बस आपके जो किए हुए पाप हैं, पहले वाले किए हुए, नहा लो पाप धो देगी किए हुए पापों को। लेकिन एक आपके अंदर ऐसा आइटम फिट है, इंस्ट्रूमेंट, सॉफ्टवेयर, कि जो आपसे लगातार पाप करवाया जा रहा है, लगातार। अब जो कर चुके हैं उनको धो देगी, लेकिन जो पाप करने की प्रवृत्ति आपकी है उसको ये ठीक नहीं कर पाएगी, आपके स्वभाव को ठीक नहीं कर पाएगी। वो कौन ठीक करेगा? तो संतों ने कहा है, राम कथा जो गंगा है वो हमारी जो पाप करवाने की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर बैठी है ना, उसको ठीक कर देती है। सठ सुध रही। देखो, पापियों के पाप धोएगी पक्का है, लेकिन पापियों को पाप करने से रोक देगी ये क्षमता इसकी नहीं, ये क्षमता इसकी नहीं। वो क्षमता खाली कथा में ही है। और हमारे संतों ने कहा है, ध्यान देकर सुनिएगा, क्या कम तो पहुंचे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अभी मैं 2-4 महीना पहले एक संत को सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि बाथरूम में नहाओ, बाथरूम में, तो उससे केवल तन साफ होता है, तन पवित्र होता है, बस। बाथरूम के स्नान से केवल और केवल इंसान का तन शुद्ध होता है। नहा लिया, देह शुद्ध हो गई, बस। इन नदियों का जो स्नान होता है ना, नदियों का, गंगा जमुना आदि आदि, सरस्वती आदि, इनके स्नान से इंसान का जो प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध, वो शुद्ध हो जाता है। पाप, किए हुए पाप, गंगा में नहाओ, जमुना में नहाओ, जो किए हुए पाप आपके हैं, प्रारब्ध हैं, वो सब धुल जाएंगे उसमें।
लेकिन एक स्नान और होता है तीसरा, कथा स्नान। बाथरूम स्नान, नदियों का स्नान और कथा स्नान, तीनों में अंतर है। बाथरूम का स्नान केवल देह को ठीक करेगा, शुद्ध करेगा, केवल देह को बस। नदियों का स्नान आपका जो पाप है, आपका जो प्रारब्ध है, उसको ठीक कर देगा, धो देगा। लेकिन कथा का स्नान जो होता है ना, वो इंसान के हृदय को शुद्ध कर देता है। बाकी कोई चीज हृदय को ठीक नहीं कर पाती। हृदय को कोई भी चीज संसार में, तीर्थ भी नहीं ठीक कर पाएंगे हृदय को। ये बुराई नहीं कर रहा हूं तीर्थों की, लेकिन लिखा पढ़ी में बोल रहा हूं, ये सब लिखा है, सिद्धांत लिखे हुए हैं। ये खाली देह पर ही काम करते हैं, किए हुए पापों को, लेकिन जो हमारा हृदय है, स्वभाव, जो हमसे लगातार पाप करवाया जा रहा है, उसको ये तीर्थ भी ठीक नहीं कर पाते। तो फिर कौन ठीक करेगा? तो व्यास जी ने भागवत में कहा है, एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्ध है न विद्यते। हृदय की शुद्धि का, मन की शुद्धि का इससे बड़ा उपाय, सत्संग से बड़ा उपाय, कथा से बड़ा उपाय संसार में कोई है ही नहीं, कोई बने नहीं।